हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। मैं सविंद्र नखाते एक बार फिर आपके सामने, और आज मैं आपके लिए एलसीएम एचसीएफ का टॉपिक ले आया हूं और उसका है पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने दोस्तों देखे थे एचसीएफ और एलसीएम क्या होते हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, किस टाइप से इनको सॉल्व किया जाता है, एकदम बेसिक देखे थे और उनके बारे में समझे थे। दोस्तों आज हम पार्ट 2 में कुछ एडवांस क्वेश्चन देखेंगे एलसीएम एचसीएफ के, जो एग्जामों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो चलो दोस्तों मैं आपसे स्टार्ट करता हूं क्वेश्चन नंबर पहले से, जो एलसीएम एचसीएफ के क्वेश्चन है और जो बहुत ही एग्जामों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहला क्वेश्चन, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णतः विभक्त कर दे। दोस्तों पार्ट 1 में मैंने बताया था कि छोटी से छोटी संख्या और उनसे भाग देना था, जो संख्या लाना है उसमें भाग देना था और पता करना था कि कौन सी है करके। लेकिन दोस्तों यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है, बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210 और 315 में से प्रत्येक को, यानी इन संख्याओं को विभक्त कर दे। तो इन संख्याओं को विभक्त कर दे, ऐसी संख्या पता करना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आया दोस्तों तो आपको क्या निकालना है, एचसीएफ। और पार्ट 1 में मैंने छोटी छोटी बोला था, तो याद रखने के लिए कि जब भी छोटी से छोटी संख्या बोला तो एलसीएम और बड़ी से बड़ी बोला तो एचसीएफ। तो चलो दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही आसान तरीके से। किस चीज का निकालना रहेगा एलसीएम, 147, 168, 210 और 315। दोस्तों ये संख्या दी है, इनका हमको एचसीएफ निकालना है। मैंने एचसीएफ निकालने का तरीका बताया था, या तो आप बेसिक से सबका सेपरेट निकाल लो, 147 का अलग, 168 का अलग, 210 का अलग, 315 का अलग, आप ऐसा निकाल सकते हैं। या मैंने क्या बताया था, कोई भी दो संख्या ले लो, उनका डिफरेंस देख लो। तो दोस्तों इनका डिफरेंस देख रहा हूं मैं, 168 में से 147 घटाऊंगा, 8 में से 7 गया 1, 6 में से 4 गया 2, 1 में से 1 जाएगा तो 0 बचे। इनका डिफरेंस क्या है दोस्तों, 21। आपको चेक करना है कि ये जो डिफरेंस आया क्या इनसे ये चारों संख्या विभक्त हो रही है। यदि ये चारों संख्या विभक्त हो रही है, विभाजित हो रही है, तो 21 ही क्या कहलाएगा दोस्तों, एचसीएफ कहलाएगा। हम चेक करते हैं। मैंने यहाँ किया 7 का गुणा, अब 21 का तो अगर टेबल याद नहीं है तो आप इसमें मल्टीप्लाई करते चल जाओ। यहाँ आखिरी में 7 है तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, देखो 147 हो रहा है, मतलब 21 से डिवाइड है। 8 करेंगे 8 दूनी 16, 21 से तो जाएगा ही जाएगा। और एक 15 का 15, 15 दूनी 30 और एक 31, यानी ये भी संख्या भाग जा रही है दोस्तों। तो कह सकता हूं कि मैं जो इसका डिफरेंस 21 आया यही एचसीएफ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 21, जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को, यानी इन संख्याओं को पूर्णतः विभक्त कर दे। तो दोस्तों क्या आंसर क्या हो जाएगा, 21। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964, 1238, 1400 को विभक्त करने में, यानी इन संख्याओं को भाग देना है, मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है। अगर आपको कंफ्यूजन आता है तो बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो इससे भी देख के आप बता सकते हो कि एचसीएफ निकालना है। जो क्रमशः, उसके आगे देखो क्या कह रहा है, जो करने में क्रमशः 41, 31, 51 शेष बचे। मतलब दोस्तों इन संख्याओं में अगर मैं वो बड़ी से बड़ी संख्या निकालूंगा, इनसे भाग दूंगा, तो क्या आएगा शेष, ये आएगा। तो मैं क्या करूंगा दोस्तों, पहले इन संख्याओं से इनके शेषफलों को घटा दूंगा। तो चलो सॉल्व करते हैं। 964, 1238, 1400 ये लिखा है दोस्तों। इनमें से क्या घटा रहा हूं, इसके शेषफल को घटा दूंगा, इसमें से इसके शेषफल को घटा दूंगा और इसमें से इनके शेषफल को घटा दूंगा। तो देखो 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, यह 923 आ गया दोस्तों। 8 में से 1 गया 7, 3 में से 3 गया 0, यह आ गया 1207। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 5 गया 4, यहाँ क्या बचा 3 और यहाँ क्या बचा 1349। तो दोस्तों ये आपके सामने आ गया, मैंने इनको घटाया हूँ। तो कैसे घटाया, 4 1 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, जैसा का वैसा। 8 में से 1 गया 7, 3 में से 3 गया 0, 12 0 7। 10 में से 1 गया 9, यहाँ बचा 9, 9 में से 5 गया 4, 3, 1349। दोस्तों ये जो संख्या आई है घटाने पर, शेषफलों को घटाने पे जो संख्या आई है, इन्हीं का हम एचसीएफ निकालेंगे और जो आंसर आएगा, जो एचसीएफ आएगा दोस्तों, वही इसका आंसर कहलाएगा। तो मैंने आपको बताया था एचसीएफ निकालने का क्या तरीका है। आप बेसिक तरीके से कर सकते हो या इनका डिफरेंस ले लो। देखो इनमें काफी डिफरेंस है, तो मैं क्या करूंगा कि इन दोनों को आपस में घटा दूंगा, और चेक करूंगा कि जो डिफरेंस आएगा उनसे ये संख्या भाग जा रही कि नहीं। अगर भाग जा रही है तो एचसीएफ है, और नहीं जा रहा है तो फिर उसका गुणनखंड करेंगे। तो चलो दोस्तों देखते हैं। मैं यहाँ लिख देता हूँ, 9 में से 7 गया 2, और 4 में से 9 में 7 गया 2, 4 में से 4 गया तो 4 आ जाएगा, 4 में 0 जाएगा, और 3 में से 2 गया 1, 142 आया दोस्तों। क्या 142 से ये संख्या भाग जाएगी नीचे वाली,
देखो दोस्तों, अगर आपको लगेगा कि 142 का तो टेबल आता नहीं, फिर कैसा करेंगे? तो दोस्तों बस ध्यान देना है, 142 में आखिरी में 2 है, मतलब 2 कौन सी संख्या है? सम संख्या है। और आप जानते हो कि 2 संख्या जो है सम संख्या है, और 2 के पहाड़े में या टेबल में कोई भी विषम संख्या नहीं आती दोस्तों। और यहाँ क्या है? यहाँ 3 है, 7 है, 9 है, मतलब विषम संख्या है। मतलब 142 से ये संख्या क्या करेंगे? भाग नहीं जा पाएगी। तो हम इसका क्या करेंगे दोस्तों? गुणनखंड कर लेंगे। तो गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 71 गुणित 2। ठीक है दोस्तों, इसका गुणनखंड क्या हो जाएगा? 71 गुणित 2। अब चेक कर लो, 71 से ये संख्या भाग जा रही है क्या? 2 से तो जाएगी नहीं। जब अगर 2 से जाती तो 142 से भी जाती दोस्तों, इसीलिए 2 से तो जाएगी नहीं। उसके बाद क्या बचा? 71 से भाग देके देख लो। तो मैं को 71 का टेबल नहीं आता तो क्या करूंगा? यहाँ इसी संख्या का गुणा करूंगा। यदि यहाँ 3 है तो 3 कुछ संख्या होना चाहिए। 3 से करो, 3 7 21, यानी बहुत छोटी आ रही है। 13 कम 13, 13 7 91 और 92, ये संख्या भाग जा रही है। फिर इसको करा तो क्या? 17 कम 17, 17 7 119 और 120, ये भी जा रही है। फिर यहाँ क्या कर लूँगा? 19 से करके देखूंगा तो ये भी भाग जा रहा है। मतलब इसका जो एचसीएफ आएगा दोस्तों, एचसीएफ जो आएगा वो क्या हो जाएगा? 71। यही आपका आंसर। तो दोस्तों हमने देखो इन क्वेश्चन को कितने आसान तरीके से सॉल्व किया। एक बार मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ, बड़ी से बड़ी बोला एचसीएफ निकालना है, पूर्णतः विभक्त कर दे, कोई भी 2 संख्या ले लो, उनका डिफरेंस लो, जो डिफरेंस आएगा उसको चेक करना है कि ये संख्या विभक्त हो रही है, विभक्त हो रही तो एचसीएफ है। ठीक है दोस्तों, दूसरे वाले क्वेश्चन में शेषफल दिया रहा, तो पहले जो दिया है संख्या उनमें से शेषफल को घटा लेंगे, उस शेषफल से घटा लेंगे और जो संख्या आएगी उसका एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालने के बाद आपको बताया था कि कोई भी 2 संख्या ले लो, उनका डिफरेंस देख लो, अगर भाग जा रहा है तो ठीक है। जैसे हमने यहाँ इनका डिफरेंस निकाले थे 142 आया था, जो इन संख्याओं को भाग नहीं जा रहा था, तो फिर हमने 142 का फैक्टर कर लिए, जो 71 गुणित 2 आया। तो 71 से देखे तो भाग जा रहा है, मतलब एचसीएफ क्या हो जाएगा दोस्तों? 71। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 थोड़े अलग थे, बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था, हमने एचसीएफ निकाले थे। यहाँ क्वेश्चन 3 और 4 में देखो छोटी से छोटी संख्या निकालने बोला है, जो हमने पार्ट 1 में किए थे दोस्तों, उसी टाइप का क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। तो आपको चेक करना है किस टाइप का है। तो चलो दोस्तों क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तीसरा क्या कह रहा है? वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसे 20, 25, 30 से भाग देने पर क्रमशः 8, 13 और 18 शेष बचे। इनसे भाग देना है, मतलब जिसमें भाग दिया जा रहा है उसका निकालना है, मतलब वो एलसीएम होगा। और अभी हमने पहले और दूसरे में देखा था कि उनमें भाग देना है, मतलब एचसीएफ निकालना था। या वो कंफ्यूजन ज्यादा है तो छोटी से छोटी संख्या जहां दिया हो तो एलसीएम, और बड़ी से बड़ी दिया हो तो एचसीएफ। ठीक है दोस्तों, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्या बोला है कि इनसे निकालना है, इनको देना है। तो हम पहले सॉल्व कर लेंगे 20, 25 और 30, इनका क्या निकाल लेंगे? एलसीएम। सबसे पहले हमारा काम एलसीएम निकालने का है, एलसीएम निकाल लो। तो मैंने बताया था 4 पंचे 20 होता है, यानी 2 का स्क्वायर गुणित 5। ठीक है दोस्तों, 25 लिखा है तो 5 का ही स्क्वायर हो जाएगा। ये लिखा है 30, तो 10 या 30 होता है, 6 पंचे 30 होता है। तो आप कुछ भी कर सकते हो। चलो मैंने को सिंपल तरीके से क्या कर दिया, 5 गुणित 6, 6 को मैं तो 2 गुणित 3 लिख सकता हूँ। ठीक, तो दोस्तों देखो अब इसका क्या करना है, मैंने बताया था एलसीएम निकालना है। तो पहले 2 को देखो, 2 में सबसे ज्यादा पावर 2 पे स्क्वायर की है, तो ये हो जाएगा, हम निकाल रहे हैं एलसीएम। उसके बाद क्या है, 3 है, 3 में कोई पावर है बड़ी नहीं, सिर्फ 3 अकेला, तो 3 ही ले लिए। 5 में 5 का स्क्वायर, यहाँ भी 5 है, लेकिन 5 पे जो स्क्वायर है, जो बड़ी पावर है, उसी को लिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 पर स्क्वायर मतलब 25, 2 पे स्क्वायर मतलब 4, 25 चौके 100 और 3 300, 300 ही आपका एलसीएम है। क्या दोस्तों यही आंसर होगा? नहीं दोस्तों, क्वेश्चन अभी देखो ये आंसर नहीं होगा। आपको ऑप्शन में दिया रहेगा 300, लेकिन लगाना नहीं है दोस्तों, क्योंकि अभी हमने एलसीएम निकाल लिया। अब उसके आगे क्या कर रहा है, इनसे भाग देने पर क्रमशः 8, 13, 18 शेष बचे। मतलब कि इनसे में जब भाग देंगे, इन संख्याओं से 20, 25, 30 से हम उस संख्या को भाग देंगे जिसमें से ये शेषफल बचना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप इसमें भाग देके देखोगे तो आपको शेषफल नहीं बचेगा, आप चेक कर सकते हो। तो हम क्या करेंगे, पहले इस 20, 25 और 30 से हम इसको घटा के देखेंगे। तो घटा के देखो क्या होता है, ये आ गया 12, यहां से 8 घटाऊंगा तो 15 में से 8 जाएगा, 25 ही है, सॉरी यहाँ 13 लिखा है, क्योंकि इसका शेषफल क्या लिखा है 13। 20 के लिए 8 है, 25 के लिए 13 है और 30 के लिए 18 है दोस्तों। तो इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 2, यानी ये भी 12 और ये 30 है। 30 में से क्या घटाना है 18, तो देखो ये भी आ रहा है बात। तो आप ये देख रहे होंगे दोस्तों कि जो संख्या दी है उनमें से हम घटा रहे हैं, अलग अलग शेषफल है सबका, उनको घटा रहे हैं तो समान शेषफल मिल रहा है, हमको समान शेषफल मिल रहा है। तो क्या करेंगे इस समान शेषफल का,
इस समान शेषफल का इसमें से 300 में से घटा देंगे दोस्तों। 300 में से क्या करेंगे, समान शेषफल को घटा देंगे और जो आंसर आएगा वही आपका जो आएगा वैल्यू वही आपका क्या कहलाएगा, आंसर कहलाएगा। आप अगर पार्ट 1 में देखे होंगे इस टाइप के क्वेश्चन, तो उसमें क्या दिया था, ये दिया था और उसके बाद एक ही शेषफल था, प्रत्येक दशा में समान शेषफल बचे तो क्या करते थे, हम उसको जोड़ देते थे और वही आपका आंसर कहलाता था दोस्तों। लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा घुमा के दिया है, इसमें दिया है और उनके अलग अलग शेषफल दिए, तो पहले चेक करना पड़ेगा कि ये समान शेषफल है, तो हमने घटा के देखे, 20 में से 8 घटाए, 25 में से 13 घटाए और 30 में से 18 घटाए, शेषफल समान आ रहा है। और फिर जो एलसीएम आया हमारा 300, उसमें से इसको घटाए और ये आपका जो आंसर आया यही आपका जो वैल्यू आई वही आपका आंसर कहलाएगा दोस्तों। ठीक है, अब चलो अगले क्वेश्चन नंबर 4 पे क्या कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जो 3, 5, 6, 8, 10, 12 से भाग देना है, इनसे भाग देना है, मतलब सीधी सी बात है एलसीएम की बात कर रहा है, नहीं तो छोटी से छोटी लिखा रहेगा वो एलसीएम होगा, निकालना है। मतलब प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे और परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों ये जो लाइन लिखी है ये क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देगी। तो पहले जितना लिखा है 2 शेष बच्चे जो हम क्वेश्चन करते हैं उसी टाइप से पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो चलो दोस्तों किस किस का निकालना है, 3 का, 5 का, 6 का, 8 का, 10 का और 12 का। हमें क्या निकालना है, 3, 5, 6, 8, 10, 12 का क्या निकालना है, एलसीएम निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो 3 तो सिंगल है तो 3 ही आ जाएगा, 5 भी सिंगल है तो 5 ही आ जाएगा, 6 है मतलब 2 गुणित 3 है, ठीक है दोस्तों, 8 मतलब 2 का क्यूब, 10 मतलब 2 गुणित 5 और 12 मतलब 2 का स्क्वायर गुणित 3। ठीक है दोस्तों, तो 3, 5, 2 का क्यूब है तो 2 का क्यूब ले लो और कुछ बचा नहीं दोस्तों, तो इतना ही हो जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लो, 2 पे क्यूब मतलब 8, 8 पंजे 40, 40 गुणित 3 120 क्या आ गया, एलसीएम आ गया दोस्तों। लेकिन फिर क्या कह रहे हैं, लेकिन प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे, मतलब अगर मैं यहाँ जोड़ दे रहा हूं तो 122 आ रहा है। अब मैं जो भी संख्या दी है 3, 5, 6, 8, 10, 12 से अगर इस संख्या को भाग दूंगा तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। ठीक है दोस्तों, जैसे 3 से भाग दोगे 3 × 12 बच गया 2, 5 से भाग दोगे तो 5 दूनी 10, 5 × 24 बच गया 2। इसी तरीके से सबसे भाग देखोगे तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचेगा। लेकिन क्या कह रहा है, हमें ये नहीं निकालना है, ये दिया रहेगा ऑप्शन में, आपको दिया रहेगा 122 और आप उसको लगा के आ जाओगे, लेकिन गलत हो जाएगा दोस्तों, आपको आगे पढ़ना है। परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब 13 से कैसे पूर्णतः विभक्त हो जाए, इसको कैसे चेक करेंगे, कोई भी संख्या हो सकती है। तो दोस्तों हमें क्या करना है, जो 120 है इसका कोई ना कोई गुणनखंड तो होगा, इसमें कोई ना कोई संख्या का गुणा करूंगा, प्लस 2 शेषफल रहना चाहिए, क्योंकि बोल रहा है 2 शेष बचे। तो ये अगर ये संख्या अगर पूरी तरह भाग जा रही है उसमें 2 जोड़ दूंगा बस। तो ऐसा मल्टीपल भी होना चाहिए दोस्तों जो कर सके। तो इसमें अगर मैं 8 का गुणा करता हूं, क्योंकि यहाँ आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ेगा दोस्तों। अगर आपके पास ऑप्शन रहेंगे 4 तो उनमें देखना पड़ेगा कि संख्या ऐसी भी दी रहेगी, मान लो सपोज कोई संख्या 312 भी दी है, ये भी आप बोलोगे तो 13 से भाग जा रही है। तो दोस्तों हमें बस चेक करना पड़ेगा कि क्या कौन सी संख्या भाग जा रही है और जिसमें 2 शेषफल बच रहा है। तो इसमें हम अगर 8 का गुणा करता हूँ, 8 शून्यम 0, 8 शून्यम 0, 8 दूनी 16 की 6, 8 एकम 8 और 1 960 और इसमें 2 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 962। ये संख्या रहेगी जो आपका आंसर होगी दोस्तों, जो 13 से विभक्त हो जाएगी और साथ में 2 शेषफल बचेगा। ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ये हमेशा ऐसे क्वेश्चन आपको एसएससी का जो मेंस दोगे या रेलवे का जो मेंस दोगे, ये रेलवे में जैसे एनटीपीसी की एग्जाम है, रेलवे का लोको पायलट का मेंस है, जो इसमें उस टाइप के क्वेश्चन आते हैं जो कन्फ्यूजन करते हैं। तो दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चन नॉर्मल एग्जाम में तो नहीं पूछता अधिकतर, लेकिन यदि पूछा तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। पहले क्या करना है, जो दी गई संख्या का एलसीएम उसमें 2 शेष जोड़ के देखना है, इतना आ रहा है, मतलब ये आपका आंसर तो नहीं होगा। ये अगर यहाँ तक क्वेश्चन दिया तो उसका आंसर ये है दोस्तों। परंतु 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाए तो ऐसी संख्या देखना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ 8 का डायरेक्ट इसलिए गुणा किया क्योंकि हम मल्टीपल चलेंगे, आपको ऑप्शन रहेगा उससे चेक करोगे तब आपको इसको आसानी से देख पाओगे। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर। तो दोस्तों आपके सामने अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 थोड़े अलग टाइप के हैं लेकिन एग्जामों में आते हैं। तो देखो क्या कह रहे हैं क्वेश्चन, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 12, 16, 18, 24, 32 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए। दोस्तों आपको लग रहा हो कि यहाँ बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, तो आप क्या करोगे,
एचसीएफ निकालने की सोच रहा हूँ। लेकिन दोस्तों थोड़ा सा मैं आपका डाउट क्लियर कर दूँ, अगर ये क्वेश्चन लगते तो हैं कि बड़ी से बड़ी बोला है, लेकिन हम कन्फ्यूजन हो जाते हैं और एचसीएफ निकाल जाते हैं। लेकिन दोस्तों इसमें निकालना हमको एलसीएम है। क्यों निकालना है ये देखो, क्या कह रहे हैं कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है। इसकी जगह हम पहले क्या पढ़ते हैं, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना है। ठीक है दोस्तों, जो 12, 16, 18 और 24, 32 में से भाग देना, देखो जिन संख्याओं में से भाग देना होता है और जो आता है वही एलसीएम कहलाता है दोस्तों, मैंने बताया था। और जिनसे में भाग दिया जाता है, जिनका फैक्टर जो निकलता है उनसे उन संख्या को भाग दिया जाता है, वो एचसीएफ होता है। तो दोस्तों यहाँ हमको लग रहा है कि बड़ी से बड़ी संख्या मतलब एचसीएफ निकालना है, तो नहीं दोस्तों। अब बोला है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो पहले आपको मैं बता देता हूँ कि चलो सबसे पहले ये ले लो कि 3 अंकों की बड़ी संख्या क्या होगी। सपोज मैं आपको एक समझाना चाह रहा हूँ कुछ एग्जाम्पल। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 999। और यदि मैं 3 अंकों की छोटी संख्या बोलूं, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बोलूं, तो आप क्या लिखोगे, 100 लिखोगे। तो दोस्तों यहां देखो, यदि मैं इसमें एक भी जोड़ता हूं, यदि मैं बड़ी से बड़ी संख्या कोई भी है, मान लो ये 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 है दोस्तों, अगर इसमें मैं एक भी जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। और जब 1000 हो जाएगा तो ये क्या दिख रही है आपको, 4 अंकों की छोटी संख्या। देखो दोस्तों ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, इसलिए मैं बता रहा हूं। यदि 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या 999 होती है, अगर इसमें मैं एक भी जोड़ता हूं तो क्या हो जाएगी, ये 1000 हो जाएगी। और 1000 क्या होती है, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ये 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। और यदि मैं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या दी है 100, अगर इसमें एक भी घटाता हूं तो 99, यानी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बन जाती है। दोस्तों इसी टाइप से ये क्वेश्चन है कि 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, वो तो हम निकाल लेंगे। जो 12, 16, 18 से 32 में से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो हमें क्या निकालना है, इनका सबसे पहले एलसीएम निकालना है। और जो एलसीएम आएगा दोस्तों, उसको क्या करना है, उस एलसीएम से जो बड़ी से बड़ी संख्या है 5 अंकों की लेंगे, उसको भाग देना है। और जो शेषफल आएगा उसी को इस 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से घटाना है। अगर आप उसको जोड़ दोगे तो वो 100 के फॉर्मेट में चल जाएगी, जो छोटी संख्या हो जाएगी। चलो देखते हैं। यदि आपको कंफ्यूजन आ रहा है तो चलो इसको सॉल्यूशन देखते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। 16, 18, 24 और 32 ये 2 संख्या दी हैं, ये संख्याएं हैं, इनका हमको क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 12 का मैंने बताया था 2 का स्क्वायर गुणित 3। 16 का क्या हो जाएगा, 2 पे 4 की पावर। 18 का क्या हो जाएगा, 9 दूनी 18, मतलब 3 का स्क्वायर गुणित 2। ये हो जाएगा 6 चौ 24 या 8 तिया 24, 2 का क्यूब गुणित 3। और ये हो जाएगा 2 पे 5। तो इसका अगर मैं एलसीएम निकाल रहा हूं तो क्या हो जाएगा, 2 पे 5 पहले ले लूंगा क्योंकि सबसे बड़ा है। फिर क्या करूंगा, फिर 3 का स्क्वायर ही है, 2 पे 5 कितना होता है, 32। 3 का स्क्वायर मतलब 9। ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 1 28, 288 एलसीएम आया। इस एलसीएम आया, इसमें से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाता है। जो एलसीएम आया दोस्तों, इससे हम ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को भाग देंगे और जो रिमाइंडर आएगा, जो शेषफल आएगा, उसको इसी बड़ी से बड़ी संख्या से घटाएंगे, तो वही आपका आंसर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा लग रहा है लेकिन ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। तो देखो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, 99,999। ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। अगर इसमें शेषफल कुछ भी जोड़ूंगा तो ये क्या हो जाएगी, 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या बन जाएगी। और हमें पूछा 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, तो 5 अंकों की ये तो होती है 99,999, लेकिन अभी इसमें जो क्वेश्चन पूछा है उसके हिसाब से करना है। तो पहले मैं इसको 288 से भाग दूंगा। आप बोलोगे 288 का टेबल नहीं आता, तो सबसे पहले आपको ये चेक करना है। मैं अगर यहाँ 4 दूनी 8 कर रहा हूँ, मतलब 9 से तो छोटा आएगा यहाँ, लेकिन 4 8 है 32 और फिर 4 दूनी 8, 8 और 3 11 हो जाएगा दोस्तों, यहाँ बड़ा हो जाएगा, तो उससे छोटी संख्या से भाग देना, यानी 4 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा। तो करो 3 8 है 24, 3 8 है 24 और 2 26, 3 दूनी 6 और 2 8, तो 9 में से 4 जाएगा, 9 में से 4 जाएगा बचेगा 5, यहाँ बचेगा 9 में से 6 जाएगा 3, 9 में से 8 जाएगा 1 और उतार लिए 9। अब बोलो अब किससे भाग जाएगा, हमें नहीं पता। अगर मैं यहाँ 6 दूनी 12 करता हूँ और 8 6 48 करता हूँ, यानी 4 आएगा और 12 4 16 हो जाता है, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो फिर हम क्या करेंगे, 5 से देंगे तो 5 दूनी 10, 5 8 40, फिर 14 हो जाएगा, यानी ज़्यादा हो जाएगा।
आपको अगर 288 से भाग देते नहीं बन रहा है दोस्तों, तो आपको ऐसी संख्या रखना है जिसका इसमें गुणा करेंगे तो ये जो नीचे वाली संख्या है इनसे ज़्यादा नहीं आना चाहिए, कम आना चाहिए। तो मैं 4 करके देखता हूँ। 4 8 32, 4 8 32 और 3 35, 4 8 32 की 2 हासिल का है 3, 4 8 32 और 3 35 की 5 हासिल का आ गया 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 9 में से 2 गया 7, 5 में से 5 गया 0, 3 में से 1 गया 4। ठीक है दोस्तों, ये आ गया 407। अब फिर किस में से भाग दूंगा मैं इसमें से? नहीं, अभी एक 9 बचा है, 9 को उतार लूंगा, इतना हो जाएगा। अब फिर मैं इसको भाग दूंगा। अब 40 है तो यहाँ ऐसी संख्या गुणा करना है जो इसके आसपास है, तो मैं क्या करूंगा, नहीं दोस्तों सॉरी, यहाँ हो गया 2 आएगा, 3 में से 1 गया 2। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें से क्या करूंगा, तो मैं यहाँ देखूँ 7 दूनी 14, 7 8 56, 14 5 19 हो जाता है, तो मैं 7 से भाग दे दूंगा। 9 से भाग दूंगा, 18 तो हो रहा है, 9 8 72, फिर 18 में 7 जोड़ूंगा तो ज़्यादा हो जाएगा दोस्तों, इसलिए मैं 7 से भाग दूंगा। 7 से भाग दूंगा तो क्या हो जाएगा, 7 8 56, 7 8 56, 56 और 6 62, 56 और 6 62। एक बार 7 8 56 की 6 हासिल का है 5, सॉरी 7 8 56, 56 और 5, 56 और 5 हो जाता है 61, और फिर हो जाएगा 61 की 1 हासिल का है 6, 7 दूनी 14, 14 और 6 20, ये हो जाएगा 9 में से 6 गया 3, 7 में से 1 गया 6। तो ये शेषफल कितना आया दोस्तों, शेषफल आया है आपका 63। इस शेषफल को ये 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या से घटाएंगे, वही आपका आंसर आएगा। तो मैं यहां लिख दे रहा हूं, तो यहां लिख दे रहा हूं क्या है 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, 99,999 में से 63 घटाऊंगा, 9 में से 3 गया 6, 9 में से 6 गया 3, ये जो आया है यही आपका आंसर कहलाएगा। आपको लग रहा होगा कि काफ़ी बड़ा है, लेकिन दोस्तों ये क्वेश्चन इसी टाइप से बनेगा। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या बोला है, अगर मैं यहाँ 63 जोड़ देता, 6 और 3 9, 9 और 6 और 3 क्या हो जाता 12, फिर 6 9 और 6 15 और 1 16, फिर ये 10। तो ये देखो ये 1 के फॉर्मेट में आ जाती है, यानी 6 अंकों की संख्या हो जाती है, और हमें तो 5 अंकों की पूछा है। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बनेगा। क्या किए, सबसे पहले संख्या को एलसीएम निकाले, वो जो एलसीएम आया उससे उस संख्या को भाग दिए, भाग देने पे जो शेषफल आया उसको इस संख्या से घटा दिए, यही आपका आंसर आएगा दोस्तों। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। 6 भी उसी टाइप से है, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो। 12 18 21 24 से भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे, हर दशा में 7 शेष बचे, तो में से प्रत्येक 10 भाग देने पर हर दशा में 7 शेष बचे। तो ये भी उसी टाइप का 4 अंकों की संख्या निकालना है। अभी हमने जो किए 5, अरे सॉरी दोस्तों यहाँ एक मिस हो गया है, तो यहाँ हो जाएगा 99,936। ठीक है दोस्तों, यहाँ मैंने क्या लिख दिया था 9,936 लिख दिया, जबकि वह 99,936 होगा। ठीक है दोस्तों, ये आपका आंसर होगा। चलो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करना है, पहले उनका क्या करूँ मैं एलसीएम, मैं यही निकाल देता हूँ एलसीएम। 12 मतलब 2 का स्क्वायर 4 या 12, 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों, 7 या 21, 7 गुणी 3, 6 चौ 24 या 12 दूनी 24 या 8 या 24, कुछ भी आप ले सकते हो। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, तो सबसे पहले बड़ी घात देखना है, 2 पे 3 की घात है, फिर 3 का स्क्वायर है, फिर क्या बचा 7 बचा, इसको आपस में गुणा कर लो तो क्या हो जाएगा 8 और 9, 12 मतलब 2 का स्क्वायर 4 या 12 सही है, 9 दूनी 18, 7 या 21, 8 या 24। ठीक है दोस्तों, इसको क्या हो जाएगा ये 8, ये 9 और ये 7, तो कितना हो जाएगा 9 8 72, 72 गुणी 7 यानी 7 दूनी 14, 7 7 49 और 1 50, 504। 504 क्या आएगा दोस्तों, इसका एलसीएम आएगा। इस 504 से 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में क्या करना है, भाग देना है। मैंने आपको बताया था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 9,999। इसमें किससे भाग देंगे, 504 से भाग देंगे। चलो 2 बार जाएगा तो 5 दूनी तो ज्यादा हो जाएगा, एक ही बार जाएगा 504। 9 में से 4 गया 5, 9 की 9 और ये 4, फिर उतार लिए। अब कितनी बार भाग जाएगा, 9 पाना 45 होता है, तो इसमें 9 से भाग देंगे। 9 चौ 36, फिर बच गया ये लिख ली 6 हासिल का 3, 9 शून्य 0, 3 की 3, 9 पाना 45, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4, 423 आया दोस्तों। इस 423 को क्या करेंगे, इसी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या में जोड़ देंगे, किसमें घटा देंगे।
अगर जोड़ेंगे तो 5 अंकों की छोटी संख्या बन जाएगी। तो हमको क्या करना है, इस 423 को इसमें से घटा दें। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5 और ये 9576 जो आया दोस्तों, यही आपका आंसर कहलाएगा। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कहीं गलती तो नहीं हो गई है। 4 अंकों की, चलो क्या करें एक बार फिर से देखते हैं। 12, इसको हमने एलसीएम ले लिया, 504 आ गया। ठीक है दोस्तों, 504 से इसको भाग दे रहे, एक बार भाग दिए। 9 में से 4 गया 5, 9 की 9, 9 में से 5 गया 4। ठीक है दोस्तों, फिर इसके बाद 9 को भाग देंगे। 9 से 36 की 6, हासिल का आया 3, 9 शून्य 3 की 3, 9 पाना 45। ठीक है, 9 में से 6 गया 3, 5 में से 3 गया 2, 9 में से 5 गया 4। ठीक है, 423। इसमें से इसको घटाएंगे। 9 में से 3 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 4 गया 5 और 9 की 9। तो ये आपका जो आया 9576, यही दोस्तों आपका आंसर कहलाएगा। तो दोस्तों ये मैंने जो अभी बताया 9576, ये आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि आगे भी हमने क्वेश्चन में कुछ लिखा है 7 शेष बचे। तो इसको तो हमने घटा दिए, ये तो हमारा आ गया। लेकिन अगर शेषफल नहीं पूछता दोस्तों, शेषफल नहीं पूछता तो यही आपका आंसर होता। लेकिन शेषफल पूछा है। यहाँ दोस्तों क्या बोला है कि प्रत्येक हर दशा में 7 शेषफल बचे, 7 शेषफल बचे। और जब भी शेषफल बचता है एलसीएम में वाले क्वेश्चन में, तो हम क्या करते थे, उसमें जोड़ देते थे। तो दोस्तों इसमें हमें क्या जो करना है, 7 को जोड़ना है। तो जोड़ दो, 6 और 7 13, 7 और 1 8 और ये 95 83। तो दोस्तों ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन पूरा पढ़ो, क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तो आखिरी में ये लिखा है 7 शेष बचे। 7 शेष बचे मतलब जो 9576 आया दोस्तों, यही आपका, ये 9576 है, उसमें 7 जोड़ना है। 95 83 जो है दोस्तों, यही आपका आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 और 8। क्वेश्चन नंबर जो हमने किए 1 2 वो थोड़े अलग थे, 3 4 थोड़े अलग थे, 5 6 यानी थोड़े अलग अलग डिफरेंट क्वेश्चन किए। लेकिन सब में क्या निकाल रहे हैं हम, एचसीएफ और एलसीएम, कोई दूसरी चीज नहीं निकाल रहे हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है एलसीएम एचसीएफ और हम वही निकालते हुए चल रहे हैं, उन्हीं पे बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। तो जैसे इस टाइप का क्वेश्चन आया, ये थोड़ा अलग लग रहा है, लेकिन निकालना क्या है, चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं। किसी दूध वाले की टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। उस बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों को दूध को पूरा माप सके। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन दिया। अब इसमें तो समझ में नहीं आ रहा है ये क्वेश्चन किसका है, क्या एलसीएम निकालना है, एचसीएफ निकालना है, या कोई और टॉपिक का क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन दिए रहेंगे और हमें कन्फ्यूजन होता है कि करना क्या है। तो यहाँ देखो एक वर्ड दिया है, बड़े से बड़े बर्तन, और माप को क्या करना है, दोनों टंकियों में पूरा माप सके, मतलब समान आना चाहिए। यानी जो भी इसकी वैल्यू आएगी वो यानी दोनों बर्तनों में प्रॉपर यानी कॉमन निकलना चाहिए। तो जब भी ऐसे बोल रहा है कि बड़े से बड़े बर्तन मतलब एचसीएफ निकालना है, और जब भी एचसीएफ निकालने की बात आती है तो हम इसको आसानी से निकाल सकते हैं। हमारे पास 2 दिया है, एक 75 लीटर और एक ये 45 लीटर दोस्तों। तो ठीक है, 75 और ये 45, जब भी 2 संख्या दी है और इनका एचसीएफ निकालना है तो हम क्या करते हैं, इनका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस निकाल लो, कितना आएगा, 5 में से 5 जाएगा 0, 7 में से 4 आएगा 30। और जो डिफरेंस आता है हम उससे चेक करते हैं क्या ये दोनों संख्या भाग जा रही है। तो देखो 30 से 45 भी नहीं जाएगा पूरी तरह से भाग, ना 30 से 75 जाएगा। तो फिर क्या करेंगे, हम 30 का फिर गुणनखंड कर लेंगे। 6 पंचे 30 होता है, 15 दूनी 30 होता है, अलग अलग आएंगे। इसमें 15 गुणी 2, 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, 30 एकम 30। तो 30 एकम 30 से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि जब 30 से ही भाग नहीं जा रहा है तो उसको लेंगे ही नहीं। अब देखो, अब 5 से भी भाग जा रहा है ये पूरी तरीके से, ये भी भाग जा रहा है 5 से, 6 से तो नहीं जाएगा, 2 से भी नहीं जाएगा, और 15 से भाग जा रहा है। तो फिर कौन सा लेंगे, 5 लेंगे, 15 लेंगे। लेकिन एचसीएफ में बोलता है बड़े से बड़ा संख्या चाहिए, बड़े से बड़ा फैक्टर चाहिए, तो हम इसमें 15 लेंगे। अब 15 से भाग जा रहा है कि नहीं देख लो, 75 भी जा रहा है, 45 भी जा रहा है, मतलब आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों आपका 15 लीटर। तो बड़े से बड़ा माप क्या हो जाएगी, जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा कर सके, तो वो हो जाएगा 15 लीटर। ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8, जो 1000 के समीपतम की बात किया है, मतलब ये 10,000 के समीपतम की बात किया है, मतलब छोटी सी छोटी संख्या, यानी 5 अंकों की छोटी सी छोटी संख्या है। जब भी ऐसे दिया रहा, ये 100 क्या है, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 1000 क्या हो जाएगी, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या, 10,000 क्या आ जाएगा, 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अभी हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे, बड़ी से बड़ी संख्या, 5 अंकों की बड़ी से बड़ी, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी की बात किया है। और यहाँ क्या कर रहा है, 1000 के समीपतम कौन सी संख्या है जो 3 4 5 6 7 8 में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो जाए।
इनसे वो संख्या विभक्त हो जानी चाहिए दोस्तों जो भी इसके समीपतम हो। किसके समीपतम हो? 10,000 के समीपतम हो। तो पहले हम क्या करेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8 का एलसीएम लेंगे। तो चलो एलसीएम लेते हैं। 3, 4, 5, 6, 7 और 8। 8 के तो जैसे ही आता है तो हम लिख देते हैं 2 का क्यूब। 7 तो जैसा का वैसा ही है। फिर 6 का क्या हो जाएगा, 2 गुणित 3, 5 जैसा का वैसा। 4 मतलब 2 का स्क्वायर, 3 जैसा का वैसा, क्योंकि 3 इंटू 1 मतलब 3 हो जाता है। अब देखो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों इसका, 2 की कितने की पावर है, 3 की, तो ये आ जाएगा। फिर उसके बाद 2 का काम पूरा खत्म, जितने भी 2 हैं उनको नहीं लिया जाएगा। फिर क्या आ जाएगा 3, फिर क्या आ जाएगा 5, फिर क्या आ जाएगा 7। इसको सॉल्व करो, इसको गुणा कर लो, कितना हो जाएगा 8, 8 पंचे 40 और 7 का 21, 21 गुणित 40 तो कितना हो जाएगा 840। यह आपका एलसीएम आ गया दोस्तों, एलसीएम आ गया। अब इस एलसीएम से इस 10,000 को भाग देना है। क्यों देना है? क्योंकि उसकी समीपतम संख्या चाहिए और उसके बाद जो शेषफल आएगा, भागफल आएगा, उनको देखना है। क्योंकि हमने इसके पहले जो क्वेश्चन किए थे 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वाले और 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या वाले जो क्वेश्चन किए थे, उसमें भी हमने वैसे ही किए थे। जो एलसीएम आ रहा था उससे हमको भाग दे रहे थे। इसमें ना पूछा है कि 5 अंकों की छोटी छोटी संख्या नहीं बोला है, सिर्फ समीपतम बोला है। तो लेकिन हमें भाग तो देना ही पड़ेगा। तो चलो इसको भाग देते हैं 10,000 में। किसका भाग देना है? जो एलसीएम है। एलसीएम कितना है 840। पहले बार एक बार जाएगा, कितना बचेगा 0, 10 में से 6 गया, 10 में से 4 गया 6, यहाँ क्या बचा 9, 9 में से 8 गया 1। उसके बाद उतार लीजिए 0। फिर कितने बार जाएगा, 2 से जाएगा तो 8 दूनी 16 तो हो रहा है, लेकिन फिर 2 से 4 दूनी 8 यानी 1680 हो जाएगा। जो इससे बड़ी हो जाएगी तो एक ही बार जाएगा दोस्तों, एक ही बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? एक बार। तो फिर आ जाएगा 840, फिर करेंगे 0, 10 में से 4 गया 6, यहाँ बचा 15 में से 8 गया 760। 760 के आ गया शेषफल और ये क्या है भागफल। अगर ये बोलता कि पूर्णतः विभक्त हो जाए और उससे चले जाए तो हम क्या करते हैं, इस 760 को 1760 में जोड़ देते थे, सॉरी 10,000 में 760 को जोड़ देते थे, वही हमारा आंसर होता। लेकिन अगर हम ऑप्शन की तरफ नजर दौड़ाएं तो देखो, जब भी 9 का फॉर्मेट चल रहा है मतलब ये 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या की बात कर रहा है दोस्तों, और हमारे पास क्या है 10,000 मतलब 5 अंकों की छोटी से छोटी, तो बड़े वाले तो 2 आएंगे नहीं दोस्तों, ठीक है। क्योंकि हमने बड़ी वाली संख्या में देखे थे कि जब वो 9 के फॉर्मेट में जो आ रही है मतलब बड़ी संख्या की बात कर रहा है। और अब बची ये तो ऑप्शन में ही दिया है, ये तो क्वेश्चन ही दिया है, इसके समीपतम चाहिए तो ये तो होगा ही नहीं दोस्तों। आपके सामने बचा ये, तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी लगा सकते हो। और बोले कि नहीं कैसे आएगा, तो ये जो 840 जो एलसीएम आया, इसमें ऐसी संख्या का भागफल जो आ रहा है उसके आसपास चेक करना है। क्योंकि उसी के द्वारा आंसर आएगा दोस्तों। अगर आप 760 जोड़ दोगे 10,000 में तो ये तो है ही आंसर आ सकता है, लेकिन ऑप्शन नहीं दिया। फिर ऑप्शन नहीं दिया तो फिर गलत हो जाएगा। तो क्या करोगे आप, जो आपका एलसीएम आया 840, इसमें आप क्या करो 11 का गुणा करोगे तो वो ऑप्शन नहीं आ रहा है, 12 का करोगे तो ये आ जा रहा है, ये जो आपका आंसर होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो दोस्तों इस टाइप के भी क्वेश्चन एग्जामों में आते हैं, जो अक्सर लगते तो हैं थोड़े अलग टाइप के, लेकिन है ही इजी। निकालना क्या है इसको समझना है बस। अमित, सुचेता और निति एक वृत्ताकार रास्ते के गिर्द एक ही बिंदु से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा क्रमशः 18, 24, 32 सेकंड में एक चक्कर पूरा करते हैं। ये कौन है? 18 सेकंड में अमित कर रहा है, सुचेता 24 सेकंड में कर रही है, नीति 32 सेकंड में एक चक्कर को पूरा करती है। वे तीनों कितने समय बाद प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे? यानी कि दोस्तों तीनों दौड़ना शुरू करें एक वृत्ताकार मार्ग पे, और कह रहे हैं कि वो तीनों प्रारंभिक बिंदु में कितने समय बाद मिलेंगे। तो हमें दोस्तों इस टाइप का जब भी क्वेश्चन दिया और उनके सेकंड दिया कि 18 सेकंड, 24 सेकंड, 32 सेकंड में दौड़ रहे हैं, तो आपको क्या करना है दोस्तों, इनका एलसीएम लेना है। जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर होगा दोस्तों। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 18, 24 और 32 और एलसीएम निकालना तो हम दोस्तों सभी लोग सीख ही गए, वो तो फटाफट हो जाएगा। 18 बोला है तो क्या होगा, 18 बोला है तो 9 दूनी 18 मतलब 3 का स्क्वायर गुणित 2, आप बेसिक से निकालना तो निकाल सकते हो। 24 बोला तो 6 24, 8 के 24 मतलब 2 पे 3 गुणित 3, यानी ये 2 पे 3 8, 8 के 24, 3 पे स्क्वायर 9, 9 दूनी 18। ठीक है दोस्तों। 32 मतलब आप सभी जानते हैं 2 पे 5 की पावर 32 हो जाती है। तो बस एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों इनका, सबसे पहले 2 देखेंगे, 2 पे सबसे बड़ी पावर देखेंगे। 2 पे सबसे बड़ी पावर क्या है 5 की,
गुणित फिर 2 का काम खत्म, फिर क्या बचा 3, 3 में देखेंगे सबसे बड़ी पावर को 3 का स्क्वायर वाली है, इसको लेंगे दोस्तों। 3 पे 2 पे 5 मतलब 32 और ये 9, तो क्या हो जाएगा 9 दूनी 18 और 9 तीय 27 और 1 28, 228 सेकेंड। ये जो आएगा दोस्तों एलसीएम 228, यही इतने ही सेकेंड बाद वो प्रारंभिक बिंदु पर मिलेंगे दोस्तों। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। बहुत ही आसान था, सिंपल तरीके से बनाया गया है, कोई दिक्कत नहीं, कोई कंफ्यूजन वाली चीज नहीं है। जब भी ऐसा आया कि एक वृत्ताकार मार्ग में दौड़ रहे हैं और कितने समय बाद, कितने सेकंडों बाद या कितने समय बाद वे प्रारंभिक बिंदु पे मिलेंगे, तो दोस्तों उनका एलसीएम निकालना, जो एलसीएम आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इसी टाइप से है लेकिन थोड़ा सा अलग है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 6 घंटियां एक साथ बजनी आरंभ हुई, 6 घंटियां हैं दोस्तों और एक साथ स्टार्ट हुई बजनी। यदि ये घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजे, यानी पहली घंटी 2, फिर 4 सेकेंड, फिर 6 सेकेंड, फिर 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बजे, तो 30 मिनट में वे कितनी बार बजेगी। यहाँ समय दे दिया दोस्तों, यहाँ हमें नहीं दिया था तो हमने समय निकाला, जो एलसीएम आया वही आया, लेकिन यहाँ जो आएगा दोस्तों उसको चेक करना है 30 मिनट में कितनी बार बजी। यहाँ पूछ रहा है कि कितनी बार बजेगी वो 30 मिनट के अंदर वो घंटियाँ, और कौन से अंतराल में बज रही है, 2, 4, 6, 8, 10, 12 सेकेंड के अंतराल में बज रही है। मतलब वो जो संख्या दी है दोस्तों उनका लेना है हमको एलसीएम। तो चलो एलसीएम लेते हैं। ठीक है दोस्तों, एलसीएम बहुत ही आसान रहेगा इस संख्या का, कोई ज़्यादा बड़ी संख्या है ही नहीं है। 2 का चलो मैं आपको बता ही देता हूँ, 2 का स्क्वायर, 2 गुणित 3, 8 मतलब 2 का क्यूब, 10 मतलब 2 गुणित 5 और 12 मतलब 2 का स्क्वायर गुणित 3। तो चलो एलसीएम क्या हो जाएगा दोस्तों इसका। सबसे पहले 2 पे पावर कितने की, 3 की है, उसको ले लेंगे, और फिर 3 पे कोई बड़ी पावर है नहीं, तो इतने ही आ जाएगा। तो कितना होगा, देखो कितना हो जाएगा इसका, हाँ 5 भी है दोस्तों, 5 भी है, तो क्या हो जाएगा 2 पे 3 यानी 8, 8 5 40 और 40 गुणित 3 यानी 120 सेकेंड, 120 सेकेंड दोस्तों। और पूछा है यहाँ 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, तो पहले सेकेंड को मिनट में कन्वर्ट कर लें। मिनट में कन्वर्ट करते हैं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकेंड। तो 120 सेकंड में कितने मिनट होंगे दोस्तों, 2 मिनट। 2 मिनट हो गया दोस्तों, 2 मिनट आपका आ गया, 120 सेकंड को 2 मिनट में। अब पूछता है 2 मिनट में एक बार बज रही है समझ लो, तो 30 मिनट में कितनी बार बजेगी, 15। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 30/2 आ गया 15। तो दोस्तों क्या ये 15 बार बजेगी, क्या आपका ये आंसर होगा दोस्तों, नहीं दोस्तों ये आपका आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि पहली घंटी तो बज चुकी है, उसके बाद काउंट हो रहा है ना दोस्तों, पहली घंटी बज चुकी है उसके बाद काउंट होगा। मतलब क्या होगा, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 जोड़ना पड़ेगा, और ये 16 बार बजेगी दोस्तों, क्योंकि पहली वाली हम काउंट नहीं करते। कैसे, जैसे देखो मान लो कितनी घंटियां, 6 घंटियां हैं और वो 16 बार बज रही है, तो मैं अगर 16 तक यहाँ लिख दूं और उनको करूं, तो वो क्या होगा कि पहले वाले को भी काउंट करना पड़ेगा। अगर पहले वाले को काउंट नहीं करोगे तो इधर तो 15 आ जाएगा, इधर तो 15 आ जाएगा, 15 बार लगेगा। लेकिन पहली घंटी बजी और तभी से तो स्टार्ट हुआ है, पहली घंटी बजी और तभी से स्टार्ट हुआ है, तो इसीलिए क्या होगा, 1 जोड़ना पड़ेगा दोस्तों। तो वो आपका आंसर 15 ना होकर क्या होगा, 16 होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका आंसर 16। तो दोस्तों आपके सामने कुछ क्वेश्चन 11, 12, 13 ये थोड़े बेसिक क्वेश्चन हैं जो वनडे एग्जामों के लिए बहुत जरूरी है। तो चलो मैं आपको इन क्वेश्चनों को भी करवा देता हूँ कि इस टाइप के अनुपात के फॉर्मेट में दिए रहेंगे, और महत्तम दिया रहा हो, किसी में लघुत्तम दिया रहा हो, या बड़ी संख्या क्या है, छोटी संख्या क्या है, इस टाइप के दिए रहेंगे क्वेश्चन। तो इनको कैसे बनाना है, तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान होते हैं। चलो इनको बनाते हैं। क्या कह रहा है 11वां क्वेश्चन, 3 संख्याएं दी है 1:2:3 के अनुपात में है तथा इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो संख्याएं ज्ञात करो। दोस्तों अगर इन संख्याएं ज्ञात करने बोला है और इनका महत्तम समापवर्तक 12 है, तो मैंने बताया था कि जो भी महत्तम समापवर्तक क्या होता है, उन्हीं संख्याओं से निकल कर आता है, मतलब उन्हीं संख्याओं का क्या है, वो गुणनखंड है, फैक्टर है, उन्हीं से बाहर आया है। तो दोस्तों अगर मैं इस 12 को सभी संख्याओं के साथ गुणा कर दूं, इन जो अनुपात में है उनके साथ गुणा कर दूं, तो वही आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो आप डायरेक्ट बता सकते हो, अगर 12 का गुणा इस संख्याओं, मान लो कोई संख्या ये दी है 1, 2, 3, अगर मैं इनको x भी मान लेता हूं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, x 2x 3x, या फिर इनको ऐसे ही रहने दो अनुपात में, क्योंकि मैं x नहीं मानना चाह रहा हूं। तो क्या करूंगा, 12 × 12 = 24, 32 36। तो देखो ऑप्शन देखोगे 12 × 12 = 32 36,
ये ऑप्शन जो दिख रहा है ना क्वेश्चन दोस्तों सी, यही संख्या होगी। अगर आपको इन संख्याओं का एचसीएफ निकाल के देख लोगे तो इस संख्या का 12, 24, 36 का एचसीएफ निकालोगे तो ही 12 आएगा। तो आप बेहिचक बिना किसी सवाल के आप आसानी से बता सकते हो कि संख्या क्या होगी, 12, 24 और 36। क्यों? क्योंकि जो 12 दोस्तों जो एचसीएफ है वो इन्हीं संख्याओं से निकल कर आया होगा ना, इन्हीं संख्याओं से आया होगा निकल कर। तो इस तरीके से सवाल हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12, 24, 36। यदि आपको दिक्कत जा रही है तो चलो मैं बता देता हूं क्या होगा। ये मान लो कोई संख्या x है, ये 2x ले लो और 3x ले लो। चलो बेसिक से देखो, इन्हीं संख्याओं में क्या होगा, 12 महत्तम बोला है मतलब इन्हीं में कॉमन होगा। मतलब ये 12 गुणित x, 24 गुणित x और ये 36 गुणित x ये होगा। और इनमें आप देखो कॉमन क्या दिख रहा है दोस्तों, x कॉमन दिख रहा है। और जो भी कॉमन होता है मैंने क्या बताया था, वो महत्तम होता है। तो मैंने यहाँ कॉमन क्या निकल गया, x कॉमन निकल गया, इसको मैं म से बोल दिया। और यही म से क्या हो गया, 12 हो गया। यही म से क्या हो गया, 12 हो गया। और मैं इसी म से को फिर इसी में रख दूंगा x में, तो 12 एकम 12, 12 24, 12 36। तो देखो दोस्तों ये आंसर आ गया। ये बेसिक से सॉल्व करोगे तो ऐसे बनेगा। कहीं कंफ्यूज हो सकते हो लेकिन आप आसानी से इसको बना सकते हो ऑप्शन के थ्रू। आप चेक कर सकते हो, इनका महत्तम निकालोगे तो 12 ही आएगा दोस्तों। चलो क्वेश्चन नंबर 12 में दो संख्याएं दी है 5 और 6 के अनुपात में। यदि इनका महत्तम समावर्तक 4 हो तो एलसीएम कितना होगा। फिर से वही क्वेश्चन, अनुपात में दी है संख्या और उनका महत्तम दिया है, मतलब 4 इन्हीं संख्याओं से तो निकल कर आया होगा दोस्तों। 4 क्या होगा, इन्हीं संख्याओं से निकल कर आया होगा। और मैंने पार्ट 1 में बताया था आपको, पार्ट 1 में मैंने आपको फार्मूला बताया था। क्या बताया था, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या। अगर आपको फार्मूले से करना है तो फार्मूले से कर सकते हैं, एलसीएम गुणित एचसीएफ बताया था दोस्तों ये। तो मान लो मैं एक संख्या मान लेता हूं 5 और x और 6x, इनको मैंने संख्या मान लिया इनको मैंने संख्या मान लेता हूं, लेकिन इनका महत्तम 4 दिया, मतलब इन्हीं से कॉमन निकला होगा। तो ये हो सकता है, देखो दोस्तों ये संख्या क्या हो जाएगी, 6 गुणित 4 कह सकता हूं ना मैं दोस्तों, कह सकता हूं मैं कि ये होगा। क्यों? क्योंकि 4 कॉमन निकाल लूंगा, 4 जो कॉमन निकला है मतलब महत्तम 4 आ गया। तो संख्या क्या हो जाएगी, तो पहली संख्या क्या हो गई 5 × 20, या आप इसको गुणा ना करो तो आप क्या कर लो, इनको वहीं रख दो। पहली संख्या 5 गुणित 4 गुणित दूसरी संख्या हो गई 6 गुणित 4। ठीक है दोस्तों, एलसीएम निकालना है, एलसीएम जैसा का वैसा। और एचसीएफ कितना दिया है, 4 दिया है दोस्तों। एचसीएफ कितना दिया, 4। तो एक 4 से तो एक 4 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 5 × 20 और 6 दूनी 12 यानी 120 आपका एलसीएम आ जाएगा दोस्तों। ये आपका आंसर है। कितने आसान तरीके से थे। अगर आपको दिक्कत जाती है, अगर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको पेन भी नहीं उठाना है कि कैसे करें, तो 5 और 6 कोई भी अनुपात में संख्या दी हो और उनका बोला हो कि महत्तम 4 दिया हो या कोई महत्तम दिया हो, मतलब जो 4 है इन्हीं संख्याओं से निकल कर आया है। मैंने आपको पहले क्लास में बताया था, पार्ट 1 में बताया था कि महत्तम कैसे होता है, उन्हीं संख्याओं का गुणनखंड रहता है, उन्हीं संख्याओं का कॉमन उभयनिष्ठ फैक्टर रहता है जो उन संख्याओं को पूरी तरह भाग दे सके। तो देखो दोस्तों इस टाइप से ये हो गया सवाल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 13, दो संख्याएं दी है 3 और 6 अनुपात 4 के अनुपात में और इसका एलसीएम 84 दिया है। इसका एलसीएम 84 दिया है और बड़ी संख्या ज्ञात करो कहता है। बड़ी संख्या ज्ञात करो मतलब 3 और 4 के अनुपात में कोई संख्या दी है और पूछता है कि इनका एलसीएम 84 दिया है। यह महत्तम देता तो दोस्तों बहुत आसानी थी, महत्तम देता, कोई भी महत्तम रहता इनका आपस में गुणा करता और चेक कर लेता कि इनमें बड़ा कौन है, वही बड़ी संख्या हो जाती दोस्तों। तो हमें पहले महत्तम निकालना पड़ेगा। तो चलो मैं आपको x मान के बता देता हूं, या फिर नहीं मानना है तो वो भी बता दूंगा। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 और 4 में दिया है, इनको x मान लिया, 3 गुणित x, यही बता देता हूं 3x या 4x। तो देखो मैंने अगर x माना तो यहाँ x क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, मतलब कह सकता हूं कि x क्या होगा, ये एचसीएफ होगा दोस्तों, कह सकता हूं ना। अगर मैंने x माना और x कॉमन है और जो भी कोई कॉमन होता है वो एचसीएफ कहलाता है। चलो फिर इसको इधर सॉल्व कर देते हैं, वही फार्मूले में रख दो। पहली संख्या क्या हो गई 3x 4x बराबर एलसीएम कितना दिया 84 और x और एचसीएफ कितना है x क्यों एचसीएफ होगा, क्योंकि कॉमन है, जो भी संख्याओं का कॉमन रहता है वो एचसीएफ होता है। और आपको मैंने डिफरेंस से देख सकते हो, 4x में से 3x जाओगे तो कितना बचेगा x, और डिफरेंस से भी मैंने बताया था जो डिफरेंस आता है वो भी एचसीएफ होता, तो आ रहा है दोस्तों। इस x से x कट जाएगा, 4 × 12 x बराबर 84/12 यानी क्या हो जाएगा 7 के आगे एचसीएफ आ गया। और मैंने बताया था अगर आपके पास एचसीएफ आ गया तो संख्या बता सकते हो। तो यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा 7 × 21, यहाँ रखोगे तो ये 28। पूछा क्या है, बड़ी संख्या कौन सी है 28। तो आपका दोस्तों ये आपका आंसर।
अगर आपको ऐसे सॉल्व नहीं करना है, आपको ये पता है, तो इस तीनों 4 संख्या में कोई ना कोई एचसीएफ होगा। डायरेक्ट आप 84 को भाग दोगे, जो 7 आएगा दोस्तों वही एचसीएफ कहलाएगा। उस एचसीएफ में फिर इनको गुणा करके देख लो तो आपको संख्या पता चल जाएगी। तो दोस्तों आज हमने जो क्वेश्चन किए एलसीएम एचसीएफ के, ये क्वेश्चनों का यहीं तक है, और आज का टॉपिक भी जो हमारा एलसीएम एचसीएफ वाला है ये यहीं तक ही खत्म होता है। क्योंकि दोस्तों अब ये जो भी क्वेश्चन जो बचे हैं या जो भी क्वेश्चन हैं, तो आप उनको घर में प्रैक्टिस करिए, बनाइए, कोई भी बुक हो कुछ भी हो उससे आप क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करो। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करोगे आप में उतने से आसानी से बनते चले जाएंगे, और जहाँ भी दिक्कत जाती है तो आप हमारी वीडियो में देख सकते हैं और क्वेश्चन को सॉल्यूशन को समझ सकते हैं। तो दोस्तों आप हमारी पूरी वीडियो को देखो, आपको सहायता होगी, आप क्वेश्चनों को करो, आपको बनाने में दिक्कत जाएगी, कोई क्वेश्चन में दिक्कत जाती है, कुछ भी होता है तो आप हमको हमारी वीडियो में कमेंट करके बता सकते हो। अगर यदि हमारे वीडियो और अच्छे लगते हैं तो आप उसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो चैनल को, जिससे ऐसे ही वीडियो हम बनाते रहेंगे जिसमें आपको एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।